कैसे हो आप लोग? वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? राइट। थैंक यू सुजीना मैम। ऑल राइट, सो हियर वी आर गोइंग टू डू ग्रामर क्लास टुडे। prepositions यानी पूर्व सर्ग। ऑल राइट। ये क्यों कर रहे हैं बेटा? हम आपके पेज नंबर 49 जो कबीर लेसन हम कर रहे थे, वहां पे 49 पेज में आपका एक एक्सरसाइज दिया गया है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हालांकि वहां पे सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मगर हम पूरा सीखेंगे ना हम, तो हम वही प्रपोजिशन सीखने वाले हैं कि कब कहाँ इस्तेमाल करने का है हमारे प्रपोजिशंस। तो चलिए, तो ये क्या होते हैं प्रपोजिशन जो है? यह एक शब्द या शब्दों का समूह होता है, यानी कि इट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑल राइट, ठीक है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश यानी नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के पहले, उनसे पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। सो यहाँ पे लिखा है, देखिए, से पहले किया जाता है। ओके, ठीक है। ओके, ये तो हमने जान लिया कि ये क्या है, एक शब्द है या शब्दों का समूह है, ये जान लिया। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये भी जान लिया। तो यहाँ पर अभी इस्तेमाल किसी क्या करने के लिए किया जाता है? ये कि इस्तेमाल किसी वस्तु का परिचय देने के लिए, यानी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। कि ये जो कलम है यहाँ पर रखी हुई है, ये जो कलम है ये बोर्ड के ऊपर रखी हुई है, तो हमें प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया मैंने। ओके, तो मैंने ऑन, ये पेन इज ऑन द बोर्ड, ऐसे करके तो मैंने इंट्रोड्यूस किया ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो परिचय देने के लिए, एक डायरेक्शन बताने के लिए कि वहां पे कम एट 6 o'clock और यू गो, ऐसे करके डायरेक्शंस बताने के लिए या टाइम बताने के लिए, एट 6 o'clock। ओके, डायरेक्शन गो टुवर्ड्स द लेफ्ट राइट, ओके, इनसाइड दिस साइड ओवर, ऐसे करके डायरेक्शंस बताने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रिपोजिशन होते हैं। टाइम, लोकेशन। अभी ये ही आपके बुक में दिया गया है कि एक जो वस्तु या एक इंसान या नाउन या प्रोनाउन जो है कहाँ पर है, किधर है, वो प्लेस और लोकेशन जानने के लिए ही हम अभी सीखने वाले हैं। और जो स्पेशल रिलेशनशिप है यहाँ पर लिख के रखा है, देखिए बोर्ड पे मैंने, स्पेशल रिलेशनशिप भी बताने के लिए भी हम ये प्रपोजिशन का यूसेज करते हैं। ओके, राइट। तो अभी हम जाएंगे, अभी हम डेफिनेशन पर इतना नहीं जाएंगे, यही मेन आपको जानना है। अभी हम जाएंगे सीधा कंटेंट पे, जो एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। ऑल राइट, तो ये लिख लिया है तो बता दीजिए बच्चों। तो मैं गुड इवनिंग कॉम्पोजिट विद्यालय कटुपुर सेवापुरी वाराणसी। यस, गुड इवनिंग सबको। तो कैसे गई आपकी छुट्टियां? चलिए, ऑल राइट, नेक्स्ट जाऊं मैं? ओके, मैंने मानती हूं कि आपने लिख लिया होगा। राइट। तो आपके बुक में ही दिया गया है, आज हम बेसिकली ये 4 प्रपोजिशंस जो दिया गया है आपके बुक में, वो ही करने वाले हैं, जो कि हैं यहाँ पे देखिए, बिटवीन। पहला दिया गया बिटवीन, यानी बिटवीन तो क्या है, नहीं करके बताया तो यहाँ पे मैंने बोर्ड फुली रब नहीं किया है बेटा, आप लिख लीजिए। ओके, बिटवीन। तो बिटवीन यानी कि ये कहाँ पर आपके बुक में ही है, पेज नंबर 49, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही है। यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स, यानी कि दो लोग या थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे करके बता रहे हैं। उसका मतलब क्या है? तो मान लीजिए यहाँ पर एक डब्बा है। ओके, और यहाँ पर भी एक डब्बा है। इन डब्बों, दो डब्बों के बीच में मैंने एक गेंद रख लिया यहाँ पर। तो ये दो है, दो के बीच में मैंने ये है। तो द बॉल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस। ये बॉल कहाँ पर है बेटा? बिटवीन। यानी हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, बिटवीन को? बिटवीन को क्या बोलेंगे बेटा? कि के बीच में है करके बोलेंगे ना। तो वो ही है यहाँ पर, बिटवीन, के बीच में। ओके, बॉल बीच में है, ऐसा करके। या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लड़कियां हैं या लड़का है, बता लीजिए, उसके बीच में एक लड़की खड़ी है। ये लड़की को ज्यादा बाल दे देती,
तो द गर्ल इज इन बिटवीन द बॉयज, दोनों बॉयज के बीच में खड़ी है। यहाँ इसका नाम सीता है और इसका नाम गीता है और इसका नाम राधा है मान लीजिए। सो सब लोग ऐसे खड़े हैं, तो सीता इज स्टैंडिंग बिटवीन गीता एंड राधा। तो बिटवीन यानी दो लोग के बीच में या दो वस्तु के बीच में है, तो उसी को ही बोलेंगे बिटवीन। ओके बेटा, तो ये आपके बुक में ही दिया गया है, देखिए बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स करके बता रहे हैं, ठीक है ओके। तभी अमंग क्या होता है? अमंग करके लिखा है देखिए, इज यूज्ड फॉर मोर देन, मोर देन टू थिंग्स, नो टू पीपल और थिंग्स। तो यही, अभी यही सिचुएशन हम लेंगे, बॉक्सेस का सिचुएशन ही लेंगे। अभी लिख लिया क्या बच्चों? मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ ना? हाँ, ऑल राइट। तो यही सिचुएशन लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस में ड्रॉ कर रही हूँ। और भी एक दो तीन कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये गेंद यहाँ पर है, यही सिचुएशन लेते हैं। तो ये क्या हुआ? द बॉल इज अमंग द बॉक्सेस, बॉक्स के बीचों में है, के बीच में है। ये बीच में है, ये के बीच में है। ओके, ये के बीच है, ये बीच में है। फर्क मालूम पड़ा आपको? मैं पिक्चर से भी समझा रही हूँ। अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, इधर आगे पीछे लोग खड़े हैं। जैसे कि हम पढ़े थे एक लेसन में भी, बहुत लोग खड़े हैं और यहाँ पर है ये जो मेन अपना हीरो, इसका नाम राम है, मान लीजिए ये राम है। राम इज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, पूरे भीड़ में खड़ा है ऐसा करके। तो यहाँ पे दो से अधिक लोग है ना बेटा, और दो से अधिक चीज है ना बेटा। तो इसीलिए इस जब कब कमांग कब इस्तेमाल करने का, जब दो लोग से अधिक या जो वस्तु से अधिक में एक चीज है तो आप अमंग यूज करोगे। और दो तीन चार लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है तो अमंग, अमंग देम, देम यानी कि देम, क्यों यहाँ पे देम माने क्या? बहुत सारे लोग होते हैं। ओके, तो देम, तो पर्टिकुलरली टू ऑफ देम, टू ऑफ देम ऐसे बोला था, बिटवीन करके यूज करोगे क्योंकि यहाँ पे टू करके मेंशन कर दिया है मैंने, दो लोग से झगड़ा हो रहा है तो बिटवीन करोगे। बहुत सारे लोग में झगड़ा हो रहा है तो अमंग देम। तो अभी इसको है ना, हम ये दोनों बिटवीन और अमंग का मैंने एक एक्टिविटी प्रिपेयर किया है। आप लोग ABCD करके आंसर्स टाइप कर सकते हो, ठीक है। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो आप लोग है ना अभी इसको बहुत सारे एक सेंटेंस एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ठीक है ना बेटा? चलिए, ऑल राइट, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये देखिए। अभी देखेंगे हम एक्टिविटी के द्वारा, ये देखिए। देर वॉज अ फाइट डैश द टू ब्रदर्स। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग हैं बेटा, दो लोग हैं तो मैंने क्या बोला? दो हुआ तो क्या यूज करोगे? बिटवीन या अमंग, ए या बी? बताइए। चलिए, दो है, दो से अधिक हो तो ही अमंग यूज करोगे, वेरी गुड। दो लोग हैं, देर वॉज अ फाइट, तो बिटवीन करोगे, बराबर। चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया से टाइप किया है, बराबर। ABC टाइप कीजिए, CS आदमपुर, बहुत बढ़िया। बिटवीन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन टाइप कीजिए, ए, वेरी गुड। नंबर 1 का ए ऑप्शन है, वेरी गुड। CS विद्यालय प्रताप। अभी ये सवाल देखिए, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइसेस डैश स्टूडेंट्स। यहाँ पे दो से अधिक स्टूडेंट्स हैं, देखिए प्राइस प्रिंसिपल ने दिया करके बोल रहे हैं, तो क्या इस्तेमाल करोगे बेटा? अमंग, वेरी गुड, वेरी गुड, अमंग यूज करोगे, बहुत बढ़िया से सब लोग टाइप कर रहे हो, अमंग, वेरी गुड। ओके, अभी अगला देखिए।
लेट अस सेलिब्रेट द ओकेशन डैश आवर फ्रेंड्स। हमारे ये जो समारोह को अच्छी तरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे करके बोल रहे हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स है यहाँ पर, तो बिटवीन आएगा कि अमंग आएगा? हाँ, बी ऑप्शन अमंग। वेरी गुड, सब लोग बहुत बढ़िया से टाइप कर रहे हो। वेरी गुड, अमंग। अभी देखिए फोर्थ वन, शी वॉज स्टैंडिंग। यहाँ पे तीन लोग हैं करके तुरंत अमंग टाइप नहीं करना है। वेरी गुड। यहाँ पे ये लड़की की बात की जा रही है, ये खड़ी है बिटवीन टू पीपल। ये क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, शी वॉज स्टैंडिंग डैश मीरा एंड पीटर। तो इसका नाम पीटर है और इसका नाम मीरा है, और ये खड़ी है। शी करके इसको प्रोनाउन यूज किया है। नाउन के बदले प्रोनाउन यूज करते हैं ना, तो ये लड़की है इसलिए यहाँ पे शी बोला है। तो ये लड़की खड़ी है मीरा और पीटर के बीच में। ओके, बीच में खड़ी है, के बीच की, मैंने बीच में खड़ी है तो बिटवीन आएगा ना, क्योंकि दो लोग हैं ना बेटा। वेरी गुड, चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया से टाइप कर रहे हो आप लोग। थ्री सोल्जर्स फॉट डैश देमसेल्फ। यहाँ पे तीन सोल्जर की बात कर रहे हैं, दो सोल्जर नहीं है। अगर दो सोल्जर रहता तो आप बिटवीन टाइप करते थे। यहाँ पे थ्री सोल्जर्स है तो अमंग देमसेल्फ, आपस में लड़े। क्या है वेरी गुड, अमंग। राइट, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट। ये सेंटेंस आपके बुक में से लिया गया है, देखिए बेटा। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द स्टूडेंट्स, डैश द स्टूडेंट्स। क्या लोगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द स्टूडेंट्स। क्या लोगे? स्टूडेंट्स आया है इसीलिए क्या करोगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स है। वेरी गुड, अमंग लोगे। वेरी गुड। अभी देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पे, आई वॉज स्टैंडिंग डैश द क्राउड। ये एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पूरा भीड़, क्राउड यानी कि कलेक्टिव नाउन। क्राउड, भीड़ को कलेक्ट क्राउड बोलते हैं। तो क्या है? बहुत सारे लोग हैं। वेरी गुड, अमंग करके बी ऑप्शन। वेरी गुड। आई विल, यहाँ पे देखिए लोग नहीं है मगर दो समयों की बात कही जा रही है। एक तो 2 बजे है, एक 3 बजे है। आई विल बी एट द ऑफिस, क्या करके बता रहे हैं? डैश 2 and 3। 2 and 3, मैं ऑफिस में 2 से 3 बजे के। क्या होगा? बीच में, हाँ बिटवीन। वेरी गुड, बिटवीन आएगा क्योंकि दो समय दिया गया है यहाँ पे, 2 से 3 बजे। द सीक्रेट शुड स्ट्रिक्टली रिमेन डैश टू ऑफ अस। यहाँ देखिए टू करके बोला है, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ टू नहीं होके अस सिर्फ किया होगा तो आप अमंग लिख सकते हो, मगर यहाँ पे दो करके बोला हुआ है। तो हाँ, ये राज जो है स्ट्रिक्टली हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, बीच में, बिटवीन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से समझ रहे हो बेटा सब चैट बॉक्स में। ये भी सेंटेंस आपके बुक में, फर्स्ट सेंटेंस आपके बुक में है, देखिए। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश टू ब्रदर्स। यहाँ पे दो भाई हैं, उन दोनों में हमको बांटना है ये स्वीट। ओके, तो बिटवीन करोगे ना बेटा, अमंग नहीं करोगे ना, क्योंकि टू ब्रदर्स है यहाँ पर, बिटवीन। बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया है। कितने बढ़िया से आप लोग ने आंसर किए हैं चैट बॉक्स में, देखिए। कॉम्पोजिट, यूपीएस बोरकला, यूपीएस साघात, बहुत लोग अपने नाम से जुड़े हैं। हाँ, सब ने बहुत बढ़िया। के यूपीएस पर्थरा, सब ने बहुत से बढ़िया से आंसर किया है। वेरी गुड, सीएस विद्यालया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया एक्टिव पार्टिसिपेट किया है आप लोग ने। चलिए, तो अभी ये बाकी हमको सीखना है ना। अभी ये दो ही सीखे हैं हम, बिटवीन और अमाउंट। अभी हमको सीखना है बिसाइड और बिसाइड्स। क्या सीखना है हमको? यहाँ पे भी मैंने चित्र बनाया है। अगर आपको ये डिटेल क्लास चाहिए, ऑन, अंडर, इन सब सीखना है आपको, तो बताइए चैट बॉक्स में। हमको क्लास चाहिए, यस करके बताइए, तो मैं ये पूरा प्रेपोजिशन का क्लास लूंगी। मगर अभी बुक के लिए अभी आपको ये ही समझना है, बिटवीन और ये अमंग है। अभी हम क्या समझ में आ रहे हैं? ये बिसाइड करके, बिसाइड यानी बगल में, नेक्स्ट, बाजू में या नेक्स्ट करके जो है। ठीक है ना? तो हमने ये और ये सब समझ लिया है। ओके, ये सब क्या बताता है? कहाँ पर स्थित है, प्लेस का बता रहे हैं, पोजीशन का बता रहे हैं हमको। राइट।
तो अभी हम बता देखेंगे आपका जो डिसाइड करके है। तो पहला जो दिया गया आपके बुक में, वो दोनों भी प्रश्न मैंने इस सवाल में ही पूछ लिया, क्विज में ही मैंने पूछ लिया है। तो अभी आपके बुक में जो है वो भी आप कर सकोगे। अभी बता रहे हैं बिसाइड। बिसाइड क्या है? एट द साइड ऑफ। एट द साइड ऑफ यानी कि एट द साइड ऑफ मीन मैंने जैसे अभी बताया, ये बॉक्स है, इसके पास में है ये बॉल। ओके, पास में है। ये घर है, मेरे घर के पास ये पेड़ है। बिसाइड माई हाउस देयर इज अ ट्री। ओके, तो ऐसे पास में जब है, निकट है, तब हम बिसाइड करके इस्तेमाल करते हैं। अभी बिसाइड्स करके क्या है? इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, ये क्या होता है मिस? इन एडिशन टू, अभी ये बिसाइड यानी हिंदी में क्या मीनिंग होता है? के बगल में। ओके, और ये माने अलावा। मुझे है ना अंग्रेजी के अलावा तमिल आती है, हिंदी भी पढ़ना आता है मुझे। ऐसा करके जब मुझे बोलना है, बिसाइड्स इंग्लिश आई नो टू स्पीक तमिल एंड हिंदी, ऐसे मैं बताऊंगी। मैम, किड्स देने आए हैं। क्या बता रहे हो बेटा? किरतापुर। आपका मैं समझ नहीं पाया मैम। RIJLT क्या लिखा है? सो बिसाइड्स, इन वापस टाइप कीजिए बेटा। आप वो क्या लिखे? रिजल्ट। रिजल्ट किस दिन आएगा? ओ ओके, रिजल्ट। रिजल्ट ऐसे लिखने का बेटा, र री स आ रिजल्ट। ओके, रिजल्ट का स्पेलिंग। तो इसीलिए बोल रही हूँ फोनिक सीखिए, तो आप है ना ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ पाते। आर को र बोलते हैं हम, ई को ए बोलते हैं, एस को स बोलते हैं। साउंड सीखोगे तो आप जोड़ जोड़ के लिख पाओगे। र ए सल्ट इसको बोलते हैं साउंड, इसको ल बोलते हैं, इसको ट बोलते हैं। तो ये देखो, रिज एस आल्ट, रिजल्ट, ऐसे जोड़ जोड़ के आप पढ़ोगे। तो हर, मैं बोलती हूँ, हर बुधवार को, कल क्लास है मेरा वेनसडे को, मैं प्राइमरी में 1 बजे को मैं है ना फोनिक्स सिखाती हूँ, जिसमें कि आपको ये सारे अक्षरों का साउंड सिखा रही हूँ। तो वो देखिएगा जरूर, तो आप इंग्लिश बहुत बढ़िया से लिख पाओगे। वेरी गुड। वो आप बताएंगे बेटा आपको रिजल्ट कब देंगे करके। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, अलावा। ओके, के अलावा या अलावा, ऐसे करके आपको ये करना है। तो ये कैसे हम जाने मिस? या अभी ये बिसाइड लिखे, कभी ये बिसाइड लगे करके, तो ये भी आपको ओके मैम बता दिया, राइट। तो मैं सेंटेंस लिख के बताती हूँ, देखिए। बिसाइड्स बीइंग अ टीचर, शी इज अ ग्रेट पेंटर। यानी कि वो टीचर के अलावा एक अच्छी पेंटर भी है। हमारे कबीर लेसन में हमने पढ़ा था, कबीर बिसाइड्स बीइंग अ सोशल रिफॉर्मर ही वॉज अ ग्रेट थिंकर। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बिसाइड्स बीइंग अ social reformer, he was a great thinker। ये पढ़ा था ना हमने, कबीर जो है एक बहुत समाज सुधारक और अच्छे, बहुत महान विचारक थे करके पढ़ा था ना हमने। तो ये से भी लिख सकते हैं, यानी बोलने का क्या मतलब है, इसके अलावा इसमें भी अनुपून थे या ये भी जानते थे, ऐसे करके बोलने के टाइम में हम बिसाइड्स यूज करेंगे। हालांकि जो बिसाइड्स है, क्रिया विशेषण करके भी यूज करते हैं, अगर हम अभी नहीं उसको पढ़ेंगे। इसको अभी हम प्रपोजिशंस में कहाँ यूज होता है पढ़ेंगे। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, बिटवीन, अमॉन्ग, और ये जो बिसाइड है, ये सारे आपके प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, मगर ये जो बिसाइड्स है वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस नहीं है। ओके, वो अदर प्रपोजिशंस में आएगा। ओके बेटा, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन में आएगा ये। क्या आएगा मैं वापस लिख के भी बताती हूँ, प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस में आएगा या पोजीशन में आएगा, कि कहाँ पर है।
बीच में है या बगल में है या के बीच में है, ऐसे बताते हो आप एक वस्तु या एक नाउन या प्रोनाउन जो है। ओके बेटा, क्लियर है, मैं मानती हूँ। तो मैं अगले पर जाऊं। राइट, तो इसका भी मैंने एक एक्टिविटी करके रखा है, तो आपका जो बुक बैक एक्सरसाइज है वो भी उस एक्टिविटी में आ जाएगा। ऑल राइट, ये बहुत इजी है। पास में है तो हम बगल में बोलेंगे, तो ये इजी है। ये इसका एग्जाम्पल्स मैंने दिया हुआ है, तो वो भी अभी मैं शेयर करूंगी मेरा स्क्रीन, तो आप देख लीजिए। ओके, अभी देखेंगे, देखिए। चलिए, अभी और इसका एक्टिविटी देखेंगे हम। चलिए, अभी बिसाइड और बिसाइड्स कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए। राकेश वॉज सिटिंग डैश मी। अभी राकेश क्या कर रहा है? इधर कुछ बोल रहे हैं क्या? के अलावा के बारे में कुछ बात कर रहे हैं क्या? बगल में बैठा है करके बोल रहा है राकेश। ओके, मेरे बगल में, ऐसे करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए या बी आएगा? वेरी गुड, बता दिया है, बी आएगा। बिसाइड के बगल में बैठा है राकेश। बराबर, वेरी गुड। अभी ये देखिए यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं। ही रीड्स नॉवल डैश द टेक्स्ट बुक, यानी कि नॉवल, नॉवल टेक्स्ट बुक के अलावा नॉवल भी पढ़ता है। के अलावा, के अलावा तो क्या होता है? हाँ, बी ऑप्शन, बिसाइड्स, यानी कि टेक्स्ट बुक के अलावा नॉवल भी पढ़ता है। ये आपका टेक्स्ट बुक में से ही लिया गया है, ये जो क्वेश्चन है देखिए। आपके क्वेश्चन में डी सवाल है, देखिए। ही रीड्स नॉवल बिसाइड्स द टेक्स्ट बुक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, द बॉल, द पहला वाला भी राकेश वॉज सिटिंग, वो भी आपके बुक से ही लिया गया है, बुक। ओके, द बॉल इज डैश द बॉक्स। बॉल कहाँ पर है? इसके बगल में है ना, तो इस बगल में आएगा तो बिसाइड यूज करोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बिसाइड्स नहीं करोगे, बगल में है। अभी ये देखिए, वॉट अदर टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक डैश क्लासिकल, यानी ये क्लासिकल म्यूजिक के अलावा तुमको और क्या म्यूजिक पसंद है? व्हाट अदर म्यूजिक, टाइप्स ऑफ म्यूजिक, क्या बता रहे हैं देखिए। डू यू लाइक, आपको क्या लाइक पसंद आ रहा है? ये जो क्लासिकल म्यूजिक के अलावा, अलावा आ रहा है देखिए, तो बिसाइड्स आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अभी वापस देखिए, शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस डैश हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के अलावा, और अलावा उसको दूसरी भाषा भी सीखनी है। अलावा, बगल में नहीं बात कर रहे हैं, बराबर, बी ऑप्शन, बिसाइड्स। वेरी, शी वॉन्ट्स टू लर्न बिसाइड इंग्लिश एंड हिंदी। वेरी गुड, सुपर, बहुत बढ़िया। सब लोग बहुत बढ़िया से आंसर किया है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपका क्लास जो है बिसाइड, बिसाइड्स, बहुत बढ़िया से बोरकला, यू कॉम्पोजिट, यूपीएस सागत और यूपीएस बोरकला, सबने बहुत, सीएस आदमपुर, बहुत बढ़िया, थैंक यू बताया आदमपुर ने, बहुत बढ़िया। तो हम जटा फटाफट, और 5 मिनट है, तो हम लोग है ना, आपके बुक में और एक दिया है देखिए, वो ट्राई करके कंप्लीट करती हूँ मैं। पेज नंबर 48 में देखिए आपका एड ईआर करके है, देखिए। एड ईआर, मगर 3 मिनट ही है। ठीक है, तो मैं फोनिक्स सिखाती हूँ आपको, ये 3 मिनट में नहीं होगा क्योंकि हमको सेंटेंस भी लिखना है। ठीक है, तो फोनिक्स देखेंगे हम, कि हम है ना, सी एस एच जो है साउंड करता है, क्या बोलते हैं, आधा श जो है, तो हम क्या करेंगे, ऑप, शॉप, ऐसे लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे हम?
शॉप, शॉप लिखना हो तो हम शॉप। अब ये सिंगल साउंड सब हम कैसे पहचाने, मिस ऐसे बोले तो ये साउंड्स लिख लीजिए। ये जो ए को हम ए बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, और डी को ड बोलते हैं, ई को ए बोलते हैं। ये लिख लीजिए बच्चों, ताकि आपको जोड़ के पढ़ने में इजी रहेगा। को फ बोलते हैं। ये आधा फ है, फू नहीं है। ऐसे फू नहीं है, फ है। आधा हलंत लगाते हैं ना, आधा फ जब लिखते हो वो ही है। ओके, तो गलत से फू मत पढ़ना। फ फा नहीं पढ़ने का। ये ग है, ये ह है, ये इ है, ये ज है, ये क है, ये ल है, ये म है, ये न है, ये अ पढ़ने का, ऑरेंज। अगर आप साउंड भूल गए ना, तो आप बोल के देखो। एफ फॉर फिश। तो फिश बोलने के टाइम में आपका क्या स्वर निकला, पहला वाला फिश। अगर आपको बोलना है पेन, पी फॉर पेन, प तो पी का प निकला आवाज। क्यों हमेशा है ना, यू के साथ ही आता है बेटा, इसलिए हम इसको क्व 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 करके बोलते हैं। आर जो है र बोलते हैं हम। एस जो है स बोलते हैं। ट जो है ट, ट टा नहीं बोलने का, ट बोलने का। इसको भी सा नहीं बोलने का, स बोलने का। ये अ अ व व नहीं बोलना है, व व व। डब्ल्यू को वह वह। एक्स को क्स, य को, वाई को य, जेड को ज ऐसे बोलते हैं। तो ये सारे साउंड हैं। अभी मान लीजिए मुझे लिखना है श एड, ए ए ए साउंड कहाँ पे है, ये है। ई ई श, ए ड, ड किसका आवाज है, डी का आवाज है, तो मैं ड। तो शेड का स्पेलिंग मैंने बिना स्पेलिंग पढ़े हुए मैंने साउंड से मैंने लिख दिया। अभी मान लीजिए मुझे लिखना है शेल्टर, श ए ल ट र, 5 स्वर सुनाई दिए मुझे, तो तो एस एच लिखूंगी। ए ए के लिए ये लिखूंगी। ल के लिए क्या है, ये वाला इल है। ट ट ट क्या है, ट कहाँ पर है, ट तो मैंने आपको ट ट टेनिस, टी का ही ट है, तो यहाँ पे आ गया अपना ट। ए ए आर का साउंड क्या है बेटा, आर का ही है, देखिए आर हो गया। इतना बड़ा स्पेलिंग मैंने जोड़ जोड़ के पढ़ लिया। तो इसका डिटेल क्लास चाहिए तो मैं हर बुधवार को 1 बजे सिखाती हूँ बेटा, अगर चाहिए तो वहां आके देख लीजिए, या वो लिंक ले दे के बच्चों को दिखाइए। तो ये ऐसे सब श ए ल ट ई आर ए आर ओ आर सब वर्ड्स होते हैं। तो ये भी इजिली पढ़ सकोगे। शेल्टर जब भी ईआर में खत्म होंगे तो पढ़ने का। तो एस एच में शुरू होने वाले वर्ड्स या खत्म होने वाले वर्ड्स को श पढ़ते हैं हम। ओके, जैसे कि हमको पढ़ना हो विश, वह, इश, विश। ओके, तो ऐसे सब इंग्लिश में होते हैं। तो आज मैंने क्या सिखाया आपको, एस एच जो साथ में, जब भी आप एस एच को देखोगे उसको एक ही स्वर पढ़ोगे, जो कि है खामोश, ऐसे बोलते हैं ना, वो ही स्वर आपको निकालना है एस एच को। तो आज मैं फोनिक्स का टिप दे दिया आपको। तो जब कभी भी आप एस एच को देखो तो पढ़ लीजिए, और ये सारे जो है पढ़ के आइए। अगली कक्षा में मैं आपको और थोड़ा बहुत फोनिक्स का सिखाऊंगी, और भी एक्सरसाइज देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।